हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी कि हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको याद कर रहा है और क्यों। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना, ठीक है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के हु इज़ मिसिंग यू। साइंस, सिंबल्स और सिंक्रोनिसिटीज़ चेक करेंगे, पर्सनैलिटी ट्रेट्स आइडेंटिफाई करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों। चलिए, हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। हु इज़ मिसिंग यू? द एंजल ऑफ बैलेंस नंबर 48, द थिंकिंग मैन 46, मुझे पता था ये कार्ड आएगा। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, किसी को आपके हौसले की और किसी को आपकी हिम्मत की इस वक्त बहुत ज़रूरत है, ठीक है। हु इज़ मिसिंग यू? एक ऐसा इंसान जो अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बैलेंस तब समझता है जब आप उसकी ज़िंदगी का एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बने हुए होते हैं। किसी के साथ आपके बहुत अरसे से गुफ्तगू नहीं हुई, ये एक वो इंसान हो सकता है। ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे एंजल की तरह देखता है कि जैसे आप इसकी थेरेपी कर रहे हैं, जैसे आप इसके कैथारसिस का एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स है, एक सोर्स है, और हीलिंग फील करता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा, जो आपको इस वक्त मिस कर रहा है, ठीक है। ये कौन हो सकता है? मे बी ये एक मुस्लिम कंट्री में ही रहता है, आपसे दूर है या करीब में है। इसका ताल्लुक़ किसी मेडिटेरेनियन कंट्री जैसे इजिप्ट या ऐसे ना मिडल ईस्ट वगैरह, पीछे पिरामिड्स बने हुए हैं, इस वजह से मैं कह रही हूँ। आपका कोई ऐसा, आपकी कोई डीपी होगी, आपने कभी ऐसी जगह पर कहीं विज़िट किया हो, या ऐसा कोई मामला हो सकता है, या ख़ुद ये पर्सन इस वक्त वहाँ विज़िट कर रहा है। तो इसको जब लोग ट्रैवलिंग में होते हैं ना, तो उनको बहुत ज़्यादा स्पेयर टाइम मिलता है, फ्री टाइम मिलता है, ठीक है। कौन है जो आपको मिस कर रहा है? ये एक ऐसा इंसान भी है जिसके लिए आप एक बिल्कुल एक नायाब नगीने की तरह हैं। इसके हाथ में आप देखें, इसके हाथ में नगीना है। ये इंसान अच्छी तरीके से जानता है कि ये इस वक्त शायद इसको ना कुछ अरसे में आपने शायद अपने आप को थोड़ा सा कहीं गायब कर लिया, कहीं छुपा लिया, तो इस इंसान को आपकी कदर हुई है कि यार मतलब इसका ना होना तो बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ईगो का मसला है, अगर क्योंकि वो वाली बात आ जाती है ना कि अगर इतना ही मिस कर रहा है तो कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा। तो ईगो का मसला, बिकॉज थिंकिंग मैन है, या तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोच रहा है, लेकिन ये इस बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा कि आप कितना बड़ा एक नायाब जौहरी, एक नायाब नगीना है, एक नायाब प्रेशस जेम जिसे कहना चाहिए, जेम ऑफ अ पर्सन इस इंसान की ज़िंदगी में, तभी तो ये आपको मिस कर रहा है। दूसरा, ये इंसान थोड़ा आपसे डरता है। ये एक ऐसा इंसान है जिसके सामने आपका इमेज जो है ना, वो बहुत एक फाड़ खा जाने वाला है। द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यू नो, एंजल ऑफ बैलेंस और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। आप अपने इसके ऊपर एक इम्प्रेशन है कि आप सेल्फ़ रिस्पेक्ट पर, आप कैरेक्टर पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, आप कुछ चीज़ों में बहुत कट थ्रॉट हो गए हैं। तो ये इंसान आपको मिस कर रहा है। आगे मैं देखूंगी कि पहले ये कार्ड्स आए क्यों हैं, फिर ऑटोमेटिकली पता चलेगा। आपकी शख्सियत में एक शेर, आपको शेर बहुत ज़्यादा पसंद है, या शेरों वाला स्ट्रेंथ हमेशा सबसे सॉलिड चीज़ से शो की जाती है, जो इस कायनात में बहादुरी की, ब्रेवरी की सबसे आखिरी मिसाल है ना, पहली और आखिरी। इंसान उसी से इमेज में, उसके जहन में वो इम्प्रेशन ही वही जाता है। तो आपसे ये इंसान आपको मिस कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम ये आपके इस करेजियस, इस बहादुरी वाले पर्सनालिटी से ना ये डरता है, लेकिन आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहा है। लास्ट टाइम आपने इससे क्या बात की होगी, क्या कुछ कहा होगा जिसकी वजह से ये सिर्फ आपको मिस ही कर सकता है। एंड देन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको लॉस्ट भी बहुत फील हो रहा है कि यार मैंने खो दिया, जैसे उसको ना मैंने गंवा दिया उसको, ऐसी चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब ज़रा ऑरेकल से देखते हैं
ओ टैरो डेक से देखते हैं। पहले टैरो डेक से इसको क्लैरिफाई करेंगे कि हु इज़ मिसिंग यू। पहले आप मुझे ये बताइए कि ये कार्ड यहाँ पर क्यों आए हैं, फिर मैं मज़ीद इसको एक्सटेंड करूँगी। हु इज़ मिसिंग यू, हु इज़ मिसिंग यू। ये एंजल ऑफ बैलेंस यहाँ क्यों आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। आपका बडी रहा है, आपका कज़न रहा है, आपका बहुत ही ऐसा इंसान, ऐसा दोस्त जिसको आपकी बहादुरी पर तो बहुत ट्रस्ट था और उसी आड़ में ये बहुत सारे काम अपने कर लेता था, जैसे रोलर कोस्टर राइड पे ही बैठना, ठीक है। और अभी खुद इसकी लाइफ में थोड़ा सा मसला चल रहा है, चीज़ें बैलेंस नहीं हैं, तो डेफिनेटली इंसान फिर उसी को याद करता है जो उसको हिम्मत दिलाए, मोटिवेट करे, ठीक है। द थिंकिंग मैन, ये कार्ड इस वक्त यहाँ पर क्यों आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। लोडेड है ये इंसान, जिम्मेदारियों में बटा हुआ है, बहुत ज़्यादा काम का लोड है। ये यही सोच रहा है कि कोई तो हो जो रिकग्नाइज़ करे, कोई तो हो जो इस वक्त समझे, और शायद वो वही है जो मेरी इन परेशानियों को, मेरे अकेले सब कुछ संभालने को, मेरे तमाम मुश्किलात में मुझे इसकी याद आती है। सिंपल इज़ दैट, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड। मैंने कहा था ये पर्सन आपसे डिस्टेंस पर है, दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस है आप लोगों के दरमियान। एंड ये पर्सन या तो ट्रैवल कर रहा है या फिर कोई कुछ मामला है जिसकी वजह से टाइम जोन नहीं मिलता। जिस वक्त ये आपसे बात कर सकता है उस तक आप सो रहे होते हैं, जिस वक्त आप अवेलेबल हैं इसके जहन में 10 बातें होती हैं, थिंग्स लाइक दैट। अब आ जाते हैं लिटरली टैरो कार्ड्स पर, दैट हु इज़ मिसिंग यू। लेट मी सी, कौन है जो आपको याद कर रहा है, हु इज़ मिसिंग यू। 6 of swords, Libra, Gemini, Aquarius. 6 of wands, sorry, Aries, Leo, Sagittarius. 8 of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Page of wands, Aries, Leo, Sagittarius. King of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. This person is your ex. ये आपके साथ दोबारा से तमाम चीज़ों को बिगिन करना चाहता है, फिक्स करना चाहता है। ये इंसान एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपके फेम का पता चला है, दैट यू आर अ नोन पर्सन। 3 ऑफ पेंटिकल्स, दोबारा से आपके साथ टर्म सेट करना चाह रहे हैं। चलो जी, दिस पर्सन हिम और हर सेल्फ सोशली नोन है, ये जो पर्सन है, क्योंकि पहले तो हम ये देखेंगे कौन है। इसकी ज़िंदगी में कुछ मामलात ऐसे चल रहे हैं कि जहाँ पर इसको ख़ुद फिक्सेशन करनी है, यानी कि उन चीज़ों को फिक्स करना है, अपनी रेपुटेशन को फिक्स करना है, अपने इमेज को फिक्स करना है। और आप इस वक्त शायद इसको ये वाले फिक्सेशन फेज़ में सपोर्ट नहीं कर सकते। ये अपनी ज़िंदगी में कुछ नया चाह रहा है, कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली नया स्टार्ट करने के लिए एक मोटिवेशनल टीम का होना, एक मोटिवेशनल सपोर्ट का होना, एक मॉरल सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वजह से भी ये कौन है, ये इसने कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी में बिगिन की। विद द किंग ऑफ कप्स, अ वेरी प्रॉमिसिंग ओल्ड एज पर्सन, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका और उसकी एज में एक मेच्योर डिफरेंस, मेगा डिफरेंस है। यस, ऑब्वियस डिफरेंस कह लें तो नज़र आता है। ये पर्सन आपको सोच रहा है, ये पर्सन आपको देख रहा है, ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, और प्रॉमिसिंग पर्सन है। ट्रस्ट इश्यूज़, अगर आपने इसके ऊपर कभी डाउट किया तो इसको इस बात का गिल्ट है कि नहीं होना चाहिए। किसी तरीके से ये इंसान एफर्ट करेगा आपको अप्रोच करने की विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। Who is missing you? These are the personality traits and these are the little details about the person. अब देखते हैं कि क्यों मिस कर रहा है। ये 6 of wands यहाँ पर क्यों है, the fool, because इसको दोबारा से आपके साथ चीज़ें ठीक करनी है, अपनी रेपुटेशन को फिक्स करने के लिए इसको एक रिस्क लेना है, और उस रिस्क को लेने के लिए इसके अंदर हिम्मत नहीं आ रही, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। ओह माय गॉड। अच्छा, क्या चीज़ इसको फिक्स करनी है, ओवरवेलमिंग आउटपोरिंग लव, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। अब वही चीज़ जब इसकी लाइफ में ख़ुद हुई है जो इसने आपके साथ की थी, इसको शिद्दत से ये एहसास हो रहा है कि मोहब्बत के मामले में मुझे एक्चुअली इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्ज हो रही है और मुझे फिक्स करना चाहिए। मुझे इस वक्त इसकी बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की नीड है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन जो चीज़ आपके साथ नई बिगिन करना चाह रहा है आपके साथ या जनरली लाइफ में, उसका कनेक्शन
जो चीज़ वो नहीं हो पा रही ना, ये पर्सन कनेक्ट कर सकता है कि वो किसी अपॉलजी से या कन्फेशन से जुड़ी हुई है, और वो कन्फेशन और अपॉलजी आपसे जुड़ा हुआ है। तो जब तक वो ये मामला आपके साथ फिक्स नहीं करेगा, वो ये बता नहीं सकेगा कि वो कितना ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, और उसको जो अपनी ज़िंदगी में नई चीज़ शुरू करनी है, उसका कन्फेशन और माफ़ी आपसे जुड़ती है। आप माफ़ कर देंगे तो मामला ठीक हो जाएगा। एक मेजर रियलाइजेशन। किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। इस पर्सन को अब बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा है कि आपने कहा मैं जा रही हूँ, इसने कहा ओके बाय। तो ये जो मूव ऑन एनर्जी थी, इसने अपनी ईगो को प्रेफरेंस दी, और यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई, और इस कार्ड के आने के बाद ये सेकंड हो गई कि ये पर्सन आपके साथ डिसलॉयल नहीं था, लेकिन ईगो का प्रॉब्लम था। जो मेजर रियलाइजेशन फैक्टर है वो ये कि आप अब इसको एहसास होता है कि अब आप इसकी ज़िंदगी से बहुत आगे जा चुके हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? आ गया जनाब लवर्स का कार्ड। जो इमोशनल मॉरल सपोर्ट की मैं बात कर रही थी वो यहाँ आ गई। ये इंसान आपके अंदर अपनी माँ भी देखता है, आपके अंदर अपना बाप भी देखता है। आपको इसके अंदर कुछ ना नज़र आए तो उसको घंटा फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये आपके साथ सेटलमेंट सिर्फ इस वजह से चाहता है बिकॉज ओनली यू कैन फिक्स द थिंग्स, नो वन एल्स कैन। मे बी आप ऑलरेडी फिक्स भी कर रहे हो, ठीक है। तो हु इज़ मिसिंग यू? दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। कि यही पर्सनैलिटी टाइप्स और यही सिनेरियोज़ हैं। कौन है ऐसा इंसान जो आपकी ज़िंदगी में इस तरह रहा है, जिसने इस तरह के मामलात किए हैं, अब उसकी लाइफ में ऐसा सब कुछ चल रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन सिर्फ आपका एक्स, आपका लवर, आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड ही हो। ये पर्सन कोई भी ऐसा हो सकता है जिसने आपकी मौजूदगी के वक्त में आपकी कदर नहीं की, आपके जाने के बाद तो डेफिनेटली इसको एहसास होगा, ठीक है। तो ये है जनाब तमाम चीज़ें, ये हैं तमाम डिटेल्स। कुछ भी आपसे रेजोनेट करें, बड़ी शॉर्ट सी क्विक सी रीडिंग इसलिए कर रही हूँ बिकॉज़ ईद का सिरा है तो आप लोग भी मसरूफ़ होंगे, लेकिन रीडिंग्स आती रहें, चीज़ें मिलती रहें, अपडेट्स मिलती रहें। मैं आप ईद का सिरा है तो मैं और भी रीडिंग्स अपलोड करूँगी, और हाई प्रीस्टेस 7777 को भी फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे भी लव रीडिंग्स आएंगी, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।